हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकबर हुसैन और हमारा आज का टॉपिक है वो भी सेंट्रल लिमिट थ्योरम है। लेकिन लेक्चर 1 के अंदर हमने काफ़ी लेंदी तरीके से सेंट्रल लिमिट थ्योरम को सॉल्व किया था। आज जो है बहुत आसान मेथड से जो है वो हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम और शॉर्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए, स्टेटमेंट मैंने पूरी नहीं लिखी। सेंट्रल लिमिट की थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? लेट x1 x2 xn बी आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल दैट आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, हैव फाइनाइट मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। आपको पता है कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम के अंदर आप n का साइज़ बढ़ाते हुए चले जाएंगे, जो कि आपको पता है कि लिमिटिंग फॉर्म ऑफ एनी डिस्ट्रीब्यूशन अगर वो करते हैं तो उसका स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट आप पूरी करेंगे। बहरहाल जगह कम है इसलिए मैंने इसको ये किया। तो आपको पता है कि हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का हमने सहारा लिया था, जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी लेक्चर 1। तो वही सहारा हम अभी भी इस्तेमाल करेंगे कि एम जेड ऑफ टी, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ जेड हम मालूम कर रहे हैं। जेड क्या है? आपको पता है कि जेड किसके बराबर है? एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा ओवर अंडर रूट एन। तो देखिए, उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्सपोनेंशियल की पावर टी जेड। अब इस जेड की जगह मैंने जेड की वैल्यू लिख दी, एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर अंडर रूट एन और इंटू टी मौजूद है। अब देखें, अगर मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ कि एक्स बार की जगह में समीशन एक्स ओवर एन लिखता हूँ, तो जब मैं इसे कॉमन निकालूंगा तो यहाँ एन आ जाएगा और ये समीशन एक्स आ जाएगा। और ये जो ऊपर एन होगा डिवीजन के अंदर, उसके नीचे अंडर रूट एन है, तो ये इस फॉर्म में इस तरह से भी लिखा जा सकता है। बस आप अगर उसे इस फॉर्म में लेकर आ गए तब भी आप क्या कर सकते हैं, इसको बहुत आसानी से एक्सपेंशन कर सकते हैं कि इसको इस तरह से एक्सपेंड कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से एक्सपेंशन के बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ इसे, कि यहाँ देखें, यहाँ आपके पास ई मौजूद है एक्सपेक्टेड वैल्यू, और अब आप इसे एक्सपेंड कर दीजिए, यानी x1 ये भी वहीं तक म्यू जाएगा, x2 म्यू। इस तरीके से देखें, इसे एक्सपेंशन इसकी दे दीजिए। x1 यहाँ x1 हो गया माइनस म्यू, और क्या आ गया? सिग्मा ओवर अंडर रूट एन इंटू टी। इसी तरीके से एक्सपेक्टेड वैल्यू अब क्या करूँगा? x2 माइनस म्यू सिग्मा ओवर अंडर रूट एन, और क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। इसी तरह सो ऑन आप कहाँ तक चले जाएंगे? एक्सपोनेंशियल एक्स एन, क्योंकि ये कहाँ तक जा रहा है? एन तक जा रहा है। देखिए, ये म्यू भी एन तक जा रहा है, तो एक्स एन माइनस म्यू सिग्मा ओवर अंडर रूट एन और इंटू टी। अब देखिए, अगर मैं जो है, आपको पता है कि जब इंडिपेंडेंट होता है कोई वेरिएबल, इंडिपेंडेंट होता है, अगर मैं इंडिपेंडेंट हो जाए तो हम इस एक्सपेक्टेड वैल्यू को ई को जब हम भेजेंगे तो वो सबके साथ चला जाएगा। ये याद रखिएगा, ये इंडिपेंडेंट ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर मैं इस ई को भेजूंगा तो यहाँ पर भी जाएगा, यहाँ पर भी जाएगा, हालांकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये किस वजह से जा रहा है? बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिपेंडेंस। क्यों? क्योंकि इसने कहा है कि इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है और आइडेंटिकली भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब देखें होगा क्या कि ये इस तरह से एक्सपेक्टेड वैल्यू ये सबके साथ आएगा। अब देखिए, यहाँ पर हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू x1 माइनस म्यू सिग्मा ओवर अंडर रूट एन, और यहाँ पर t आपके पास आ गया। ठीक है, ये हो गया आपके पास। और अब आपके पास क्या आ जाएगा? एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्सपोनेंशियल, ये हो जाएगा आपके पास x2 माइनस म्यू और सिग्मा ओवर अंडर रूट एन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास? t एंड सो ऑन। कहाँ तक चलेगा? आप एक्सपेक्टेड वैल्यू और आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स एन माइनस म्यू सिग्मा ओवर अंडर रूट एन और इंटू टी। अब देखिए, अगर इस पूरे को मैं एक जगह लिखना चाहूँ तो रेस टू द पावर एन हो सकता है। ये कितना टाइम है? एन टाइम्स तक जा रहा है, तो यहाँ होल पावर एन की फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं इसे। तो देखिए, अब मैं क्या करूँगा, इसे इस तरह से लिख दूंगा। अब ये क्योंकि आइडेंटिकली इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये x1 x2 xn लिखने के बजाय हम इसे क्या लिख सकते हैं? खाली x लिख सकते हैं। तो देखिए, अब मैं इधर करूँगा क्या कि इधर सिर्फ हमने क्या किया? x लिख दिया माइनस म्यू सिग्मा ओवर अंडर रूट एन, और ये t हो गया। ये आपने करली ब्रैकेट बंद किया और रेस टू द पावर n कर दिया। किस वजह से? कि ये इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। दिस सो ऑन, पावर क्या हो जाएगी इसकी? n हो जाएगी।
अब देखिए, आपको तो ये पता है ना कि ये जो सीरीज़ है मैं इसे किस तरह से लिख सकता हूँ, यूँ लिख सकता हूँ। देखिए ये तो ई आ गया इधर, और अब ये एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स, आपने देखा पावर सीरीज एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स किसके बराबर था, 1 प्लस एक्स ओवर 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो बस इस सीरीज को, इस एक्सपोनेंशियल की पावर, इस पूरी चीज़ को आप क्या सपोज कर लीजिए, इस पूरी चीज़ को आप एक्स सपोज कर लें। जब आप इसको एक्स सपोज कर लेते हैं तो इस तरह लिख दीजिए, वन प्लस क्या आ जाएगा, एक्स माइनस म्यू सिग्मा ओवर अंडर रूट एन, और यहाँ टी चल रहा है, और नीचे क्या आ जाएगा 1 फैक्टोरियल प्लस इसी तरह से क्या आ जाएगा, एक्स माइनस म्यू, उसके ऊपर स्क्वायर है, टी के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, सिग्मा के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, और अंडर रूट एन के ऊपर जब स्क्वायर आएगा तो क्या बचेगा एन, और यहाँ क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इसी तरह से ये चलता रहेगा। अब अगर मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू को अंदर भेज दूँ तो आपको पता है कि अगर मैं कांस्टेंट के साथ भेजूंगा तो कांस्टेंट की एक्सपेक्टेशन कांस्टेंट होती है, इसके साथ भेजूंगा तो आपको पता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स माइनस म्यू किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, तो ये 0 हो जाएगा। जब मैं इसके साथ भेजूंगा तो ये किसका, वेरिएंस का फॉर्मूला बन जाएगा। अभी देख लेते हैं, देखें अंदर भेज दिया मैंने इसको, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1 प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू सिग्मा ओवर अंडर रूट एन, और यहाँ पर आपके पास टी आ गया। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर टी स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, यानी 2 लिख सकता हूँ, सिग्मा स्क्वायर और एन एन प्लस सो ऑन। अब देखिए, याद रखिएगा कि एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स माइनस म्यू किसके बराबर होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स माइनस म्यू ये बराबर होता है 0 के, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू इसका अगर स्क्वायर कर दिया जाए ये बराबर होता है वेरिएंस के। तो अब आप जो है इसकी जगह ये पुट कर दीजिए, और कांस्टेंट की एक्सपेक्टेशन क्या होती है, कांस्टेंट होती है, यानी ये भी आपको मालूम है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए इज एनी कांस्टेंट, तो ए ही होता है। तो बस ये काम अब आपने करना है, ए ये आपके पास 1 आ गया, ये 0 हो गया, यानी वही टी सिग्मा ओवर अंडर रूट एन है, तो ये 0 हो गया, तो ये पूरे को 0 कर देगा, प्लस ये हो गया आपके पास टी स्क्वायर वेरिएंस अपॉन 2 फैक्टोरियल को 2 लिख सकता हूँ, सिग्मा स्क्वायर और एन, तो इस सिग्मा स्क्वायर से सिग्मा स्क्वायर कैंसिल, एन प्लस सो ऑन रेज टू द पावर एन। तो बस अब याद रखिएगा, ये तो 0 हो गया, 1 प्लस डायरेक्ट ये वैल्यू बन गई। तो अब आप क्या करेंगे कि आपके पास ये जो टी स्क्वायर 2 और n है, ठीक है, अगर मैं इसे x मान लूँ तो वापसी में इस पावर सीरीज की तरह लिख सकता हूँ। तो देखें, अगर देखिए ये सीरीज है 1 प्लस ये तो 0 हो गया, प्लस टी स्क्वायर बचा आपके पास 2n बचा एंड सो ऑन, इस तरह से सीरीज चल रही है, आपको पता है, और ऊपर रेज टू द पावर n है, ये n है। अगर जो है n टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो अब हम ये जो हमारे पास ये सीरीज़ चल रही थी, आपको पता है कि पावर सीरीज़ हमने एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स से बराबर था 1 प्लस एक्स और 1 फैक्टोरियल एन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एन प्लस सो ऑन। तो भाई अगर मैं 1 प्लस इस पूरी वैल्यू को ही x मान लूँ तो अगली वैल्यू ये हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं वापस इसे एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिख सकता हूँ, n टेंस टू इन्फिनिटी हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल की पावर टी स्क्वायर ओवर 2n, तो ये n ऊपर मौजूद है तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो खाली क्या बचा 2, ये mz ऑफ t। सेंट्रल लिमिट थ्योरम में आपको यही तो प्रूव करना होता है, यही प्रूव करना होता है कि आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की जब लिमिटिंग फॉर्म बनाएंगे तो उसका mgf जो है वो क्या बन जाए, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का mgf बन जाए। प्रूव हो गया, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़।